દોઢ જ મહિનામાં 4 નવજાત બાળકોનું વેચાણ. વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક એવા કાળજા કંપાવનાર બાળ તસ્કરી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેને સમગ્ર ગુજરાત, મુંબઈ અને રાજસ્થાનના પોલીસ બેડામાં સન્નાટો મચાવી દીધો છે. વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરી ચલાવતી એક મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. આ નિર્દય ગેંગ અત્યંત ગરીબ અને આર્થિક રીતે લાચાર પરિવારોને મોટી રકમની લાલચ આપતી હતી અને તેમના નવજાત શિશુઓને ખરીદી લેતી હતી. આ બાળકોને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં ઊંચા ભાવે વેચી દેવાનું મોટું કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું અને છેલ્લા 45 દિવસમાં આ ગેંગે 4 જેટલા માસૂમ બાળકોને મુંબઈમાં વેચ્યા હતા. જો કે વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સમયસર દરોડા પાડીને સફળ ઓપરેશન પાર પાડ્યું અને માત્ર 8 જ દિવસમાં એક નવજાત શિશુને તસ્કરોના હાથમાંથી સુરક્ષિત રીતે બચાવી લીધું. આ કાળા કારોબારમાં પોલીસે મનોજ રાવળ, વીનાબેન રાવળ, સુનિલ રાવળ, દલપત રાવળ, નાગિન ભગોરા, શ્રવણ પરમાર અને લક્ષ્મણ મૂળી સહિતના 7 આરોપીઓની સંડોવણી ખુલ્લી પાડી છે અને તેમના પર કાનૂની શિકંજો કસ્યો છે. આ બાળ તસ્કરીના નેટવર્કના તાર ગુજરાત સિવાય મુંબઈ અને રાજસ્થાન સુધી ફેલાયા છે. પોલીસ અલગ અલગ ટીમ બનાવીને વધુ આરોપીની ધરપકડ કરવા માટે તપાસ ચક્ર ગતિમાન કર્યા છે અને પોલીસની આ સરાહનીય કામગીરી માટે એક લાયક તો બને છે, પણ માસૂમ બાળકોના જીવ સાથે ખેલનાર આ નરાધમોને કઈ સજા મળવી જોઈએ? इसमें ऐसा है कि लगभग 3 दिन पहले हमें एक बातमी मिली थी कि एक कपल यानी कि एक दंपति जो है वो बाहर से यहाँ पे आ रखा है और उनके पास जो है एक छोटा बच्चा है जिसको वो बाहर बेचने के लिए जा रहे हैं। तो एक ऐसी माहिती हमें मिली थी, तो उस पर तुरंत एक्ट करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम जो है तुरंत रवाना हुई। तो नेशनल हाईवे 48 पे एक लेजेंड नाम का एक होटल है, उसके बाहर में जो है वो लोग हमें जो दंपति था वो मिला। तो उनके पास से एक 8 वर्ष जैसा बच्चा था और एक नवजात यानी कि जो रिसेंटली 8-10 दिन पहले पैदा हुआ था, एक ऐसा बच्चा था। तो उनसे जब पूछताछ की गई तो जो नवजात बच्चा था उसके बारे में वो डिटेल ठीक से नहीं बता पाए। तो फिर उनसे जो है अच्छे से इंटरोगेशन किया तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा जो है वो उनको किसी ने, जो हस्बैंड और वाइफ थे बेसिकली, जो मनोज नाम है आदमी का, तो उसके साले ने यानी कि जो उसकी वाइफ है वीणा, उसके भाई ने उसको जो है लाके दिया है और उनको बोला है कि आप मुंबई में जाके इसको उसने एक नंबर दिया था जिससे वो लगातार कांटेक्ट कर रहे थे कि आप इसको जाके मुंबई में ये बच्चा हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो फ़ोन पे जिससे बात हो रही थी वो अपने आप को एक डॉक्टर जो है वो बता रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे आप बच्चा लाके दे दीजिएगा। लेकिन मीनवाइल हमारी टीम ने उनको बीच में इंटरसेप्ट किया। तो एज ऑफ नाउ हमने इसमें फिर डिटेल में तपास की तो हमें इसमें कई सारी लेयर जो है पता चली कि कहाँ से ये बच्चा आया था, फिर इसको बीच में कौन था। तो ये जो कपल था इसमें इसका नाम है मनोज रावल और उसकी वाइफ का नाम है वीणा बेन रावल। तो ये जो सुनील है ये मनोज का साला है और ये जो है बीच में मीडिएटर है, जो जहाँ से बच्चा आया था और जहाँ बच्चा बेचना था उसमें ये एक मेन लिंक था। इसको जो है इसको भी हमने अरेस्ट किया है। सुनील का जो भाई है उसका नाम है दलपत रावल। दलपत रावल पहले ये जो बाल तस्करी वाला ये जो क्राइम है वो पहले करता आ चुका है। 2025 में भी वो पहले एक बार अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उसका ऐसा कहना है कि वो अभी ऐसा नहीं, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। वो ऐसा बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से अभी नहीं करता हूँ, अभी सुनील करता है, लेकिन उसका भी गुनाहित इतिहास है। और सुनील जो है अभी जो है इस बच्चे के अलावा भी उसने ऐसा बताया है कि 3 और बच्चे पिछले 1 डेढ़ महीने में उसने ऐसे बेचे हैं। उस डायरेक्शन में भी हमने अभी जो है तपास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ से आए थे, किसको बेचे गए। उसके लिए हमने अलग अलग टीम बना के अलग अलग राज्यों में भेजी हुई हैं। उसके अलावा एक बीच में जो दलाल है नगीन उर्फे नागा, ये जो सुनील को जिसने बच्चा दिया था, तो उसको भी हमने अभी अरेस्ट किया है। फिर ये जो बच्चा जिसको अभी हमने रिकवर किया है, अभी एज ऑफ नाउ हमने उसकी सारवार के लिए उसको एसएसजी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो उसका जो फादर है वो लक्ष्मण उसका नाम है और ये साबरकांठा के रहने वाले हैं। तो इनको भी हम जो है अभी रिसेंटली लेके आए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है।
और एक बीच में दलाल और है जहाँ से ये बच्चा आया था, उसका नाम श्रवण है, उसको भी पूछताछ के लिए लेके आया हुआ है। तो टोटल एज ऑफ नाउ हमारे पास जो है 7 लोग पुलिस के पास जो है, अभी हमने 5 लोगों को अटक किया है, 2 लोगों को पूछताछ के लिए हम लेके आए हुए हैं। तो अभी बच्चा कहाँ पे बेचा जाना था, उस एंगल पे हम जो अभी तपास कर रहे हैं। जल्दी मुझे लगता है कि उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। बाकी उसके अलावा 3 बच्चे जो सुनील ने बताए हैं कि वो पिछले 1.5 महीने में ऐसा कर चुका है, तो उस एंगल पे भी हम देख रहे हैं कि वो बच्चे किसके थे, वो कहाँ से आए थे और आगे किसको दिए गए, वो सब एंगल पे तपास जारी है।